सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। तो स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल डिफेंस चैंपियंस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इंडियन एयरफोर्स इनटेक 01/2023 का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और सबसे बड़ा बदलाव है नॉर्मलाइजेशन का। और आप सबने देख भी लिया होगा कि उसमें नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, उसका जो कंप्यूटेशन है, उसका कैलकुलेशन जो है वो कैसे होगा, वो आपका जो एक मैथमेटिकल फॉर्म में फॉर्मूला गिवन है। ठीक है, यदि नहीं देखा है तो आप वेबसाइट जो है डिफेंस चैंपियंस की वहां जाके देख सकते हैं। वहां पे नोटिफिकेशन डाल दिया गया है और नॉर्मलाइजेशन की पीडीएफ भी डाल दी गई है। इस नॉर्मलाइजेशन में सबसे बड़ा फायदा किनका होगा? तो इसमें सबसे बड़ा फायदा उन बच्चों का होगा जो कहते थे कि सर हमारी शिफ्ट तो हार्ड आई है, हमारा पेपर बहुत हार्ड था, हमारे मार्क्स बहुत कम बन रहे हैं, तो सर हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। तो अब दोस्तों बता देता हूं कि आपका नॉर्मलाइजेशन होगा जिसके अंतर्गत सभी बच्चों को इक्वल रखा जाएगा। जिनका हार्ड आया है उनको उनके मार्क्स ऐड किए जाएंगे और जिनका ईजी आया है उनके मार्क्स कुछ डिक्रीज किए जाएंगे और या कुछ बढ़ा दिए जाएंगे, जिसकी वजह से सारे के सारे जो है इक्वल हो जाएंगे भाई। ठीक है, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगी। वो सर कितने मार्क्स ऐड होंगे, कितने घटेंगे, कितने बढ़ेंगे, उसके लिए उन्होंने एक पूरा फॉर्मूला मैथमेटिकल कंप्यूटेशन रखी है जो कि कैलकुलेट करेगा आपके मार्क्स। वो क्या होगी, कैलकुलेशन कैसे होगी, पूरा आपको मैं अच्छे से समझा देता हूं, एक अच्छी से जानकारी दे देता हूं। हालांकि इसको बहुत ही डीप में कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन मैं आपको मोटे तौर पे बता देता हूं कि आपकी कैलकुलेशन कैसे होने वाली है। तो फटाफट से देख लेते हैं इस फॉर्मूले को। जैसे कि आपको ये फॉर्मूला गिवन है किसके लिए? नॉर्मलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो MIJ है वो क्या होगा हमारा? वो आपका होगा नॉर्मलाइजेशन नंबर, जो कि आपका मार्क्स होगा नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। ठीक है, इस फॉर्मूले पे जाने से पहले मैं आपको एक कुछ टर्म्स हैं वो समझाना चाहता हूँ। ठीक है, इससे पहले जो समझाना चाहता हूँ वो है आपका कि रो मार्क्स। रो मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करने के लिए। तो सर रो मार्क्स क्या होता है एक बार देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, जैसे समझ के चलिए हमारा एयरफोर्स एक्स ग्रुप का जो पेपर है वो टोटल 70 नंबर का है। ठीक है, और पेपर बहुत ही हार्ड आया है। हार्ड आने की वजह से हम सिर्फ 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाए हैं, यानी कि 50 नंबर का ही हमने अटेम्प्ट किया है। ठीक है, अब 50 नंबर का हमने अटेम्प्ट किया है, उसमें से 8 हमारे क्वेश्चन जो है वो क्या हो गए हैं? गलत हो गए हैं। 8 क्या हो गए हैं? गलत हो गए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए 50 नंबर का हमने जो है अटेम्प्ट किया, 8 हमारे गलत हो गए, तो रो मार्क्स यानी टोटल कितने बचे? और हम जानते हैं कि 1/4 की हमारी क्या है भाई? नेगेटिव मार्किंग है। तो अब कितना बचेगा देखिएगा। ठीक है, तो याद देखिए हमने कितना अटेम्प्ट किया? 50 का हमने अटेम्प्ट किया, 8 हमारे गलत हो गए और उसमें क्या होगी? नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो हमारे रो मार्क्स कितने बचेंगे? रो मार्क्स अभी हम यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे तो कितने बचेंगे? 50 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। और यहाँ पे जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 बचेगा, तो 42 माइनस 2 यानी कि हमारे टोटल नंबर जो बनेंगे वो 40 नंबर बनेंगे नेगेटिव मार्क्स को काटने के बाद। तो ये हमारे क्या हुए? रो मार्क्स हुए। तो जैसा कि हमने देखा कि MIJ क्या है? यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन नंबर जो आपका निकल के आएगा। अब यहाँ पे MTG क्या होगा? ये है आपका 0.1% टॉप स्टूडेंट का एवरेज स्कोर, यानी कि जितनी भी शिफ्ट हुई है टोटल, जैसे कि मान के चलिए एक दिन में 3 शिफ्ट होती हैं और 8 दिन आपका पेपर चला है, तो टोटल हो गई है 24 शिफ्ट। यानी 24 की 24 शिफ्ट में टॉप 0.1% जो बच्चे हैं जिनके नंबर आए हैं, जिनका एवरेज है, वो निकाला जाएगा। तो वो यहाँ पे आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए MQG में क्या होगा? ये है एवरेज ऑफ ऑल शिफ्ट, यानी कि जितनी भी शिफ्ट हुई है 24 की 24, उसमें से एवरेज मार्क्स। ये टॉप वाले हैं, जो टॉप के 0.1% बच्चे हैं उनके एवरेज हैं, ये टोटल एवरेज है। अब यहां पर देखिए MTI क्या है? MTI है 0.1% 0.1% टॉप स्टूडेंट एवरेज ऑफ योर शिफ्ट, यानी कि जिस शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया है उस शिफ्ट में जो टॉप के 0.1% 0.1% बच्चे हैं उनका एवरेज है MTI। यहाँ पे MIQ क्या है? MIQ है एवरेज ऑफ योर शिफ्ट। ये तो टॉप 0.1% बच्चे थे जो आपकी शिफ्ट के थे, और यहाँ पे MIQ है जो टोटल एवरेज आपका निकलेगा आपकी शिफ्ट के बच्चों का वो। अब एवरेज कैसे निकलता है? एवरेज सिंपल सी बात है भाई,
यदि आपकी तीन शिफ्ट हुई हैं, ठीक है, और तीन में अलग अलग मार्क्स हैं, जैसे एक में भाई 60 आ रहे हैं, एक में 50 आ रहे हैं, एक में 40 आ रहे हैं। अब इनको टोटल कर देंगे, तो टोटल करने के बाद तीन शिफ्ट का हुआ है तो डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो ये क्या निकल जाएगी, इसकी एवरेज निकल जाएगी। सिंपल सा काम है। इस एवरेज को मीन के नाम से हमारी पीडीएफ में गिवन है, तो मीन का मतलब ही एवरेज है वहां पे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एम आई जे क्या है, एम आई जे रो मार्क्स, जो हमारे रो मार्क्स बने हैं नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए, जो अभी हमने कैलकुलेट किया उस तरीके से वो वाला रो मार्क्स यहाँ पे आएगा। यहाँ माइनस एम आई क्यू वही है एवरेज ऑफ योर शिफ्ट, यानी कि ये वाला जो हमारे शिफ्ट का टोटल एवरेज है वो। अब प्लस यहाँ पे एम क्यू जी, यानी कि पूरे शिफ्ट में जितनी टोटल शिफ्ट हुई है 24 की 24, उसमें जो टोटल एवरेज है वो वाला एम क्यू जी। ठीक है, चलिए ये तो था हमारा फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन। अब इसको एक एग्जांपल के साथ बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं अपन, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हमें रो मार्क्स कैलकुलेट करते हैं भाई, रो मार्क्स कैलकुलेट करते हैं। मान के चलिए शिफ्ट बहुत ही हार्ड आई है, बच्चा 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया 70 में से। एक्स गुरु का एग्जांपल ले रहा हूं। अब 50 में से उसने किया 8 गलत कर दिए हैं और 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो टोटल उस बच्चे का जो है कितने बने, 40 नंबर। टोटल उस बच्चे के कितने बने भाई, 40 नंबर बने हैं। अब उसका क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। तो अब नॉर्मलाइजेशन मार्क्स देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट होंगे। एम आई जे यानी कि नॉर्मलाइजेशन नंबर, जो हमारा नॉर्मलाइज होने के बाद जो मार्क्स आएंगे वो वाला। आप देखिए यहाँ पे क्या है, 0.1% टॉप स्टूडेंट एवरेज स्कोर, यानी कि जितने 24 शिफ्ट हुई हैं, टोटल शिफ्ट हुई हैं, उनमें जो टॉप के 0.1% बच्चे हैं, 0.1% बच्चे हैं, उनका एवरेज स्कोर। तो उनका एवरेज स्कोर हम मान लेते हैं कि भाई कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, टॉप के 0.1% के। और यहाँ पे माइनस में क्या है, एवरेज ऑफ ऑल शिफ्ट, यानी टोटल शिफ्ट में टोटल एवरेज कितना बन रहा है बच्चों का, वो निकाल लेते हैं। तो वो हम मान के चलते हैं कि भाई 50 आ रहा है। कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, 0.1% टॉप स्टूडेंट ऑफ योर शिफ्ट, यानी आपकी शिफ्ट के टॉप 0.1% बच्चों का एवरेज कितना निकल रहा है, वो यहाँ पे हम देखते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि वो जो एवरेज निकल रहा है बच्चों का, वो कितना आ रहा है, यहाँ पर 50 आ रहा है भाई। कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। टॉप वाले बच्चे आपकी शिफ्ट के, और आपकी शिफ्ट क्या है, हार्ड है। अब यहां पर देखिए माइनस ये क्या है, एवरेज ऑफ योर शिफ्ट, यानी कि आपकी शिफ्ट का एवरेज कितना आ रहा है। तो आपकी शिफ्ट का एवरेज मान के चलते हैं भाई 35 आ रहा है, क्योंकि पेपर बहुत ही हार्ड आया है, हम ये मानकर चलते हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका रो स्कोर कितना आ रहा था, सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद 40 आ रहा था, यानी कि आपके 40 नंबर बन रहे थे भाई। अब माइनस यहाँ पर क्या है, एवरेज ऑफ योर शिफ्ट, यानी आपकी एवरेज, आपकी शिफ्ट का एवरेज कितना बन रहा था, आपकी शिफ्ट का एवरेज बन रहा था 35, यहाँ पर हमने 35 कर दिया। प्लस में क्या है, प्लस में है यहाँ पर टोटल एवरेज क्या है भाई, सारी शिफ्ट का एवरेज कितना है, सारी शिफ्ट का एवरेज है हमारे पास 50। अब यहाँ पर हम जो है इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, तो कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 10/15 मल्टीप्लाई 5 प्लस 50। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तब इसको कैलकुलेट हम करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3.33 प्लस 50, तो यहाँ पे इक्वल टू में कितना हो जाएगा भाई, ये 53.3, यानी कि ये आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स बन जाएंगे। तो यानी कि हार्ड शिफ्ट आई थी, और हार्ड शिफ्ट में पहले जब हमारा कैलकुलेशन हुआ तो 40 नंबर आए थे, लेकिन अब नॉर्मलाइजेशन के बाद, जब नॉर्मलाइजेशन आपका हो जाएगा तो उसके बाद कितने हो जाएंगे भाई, 53.3 हो जाएंगे। तो अब आप उन बच्चों के साथ इक्वल हो जाएंगे जिनका इजी आया था, तो अब आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब फाइनल मार्क्स आपके 53.3 हो जाएंगे। तो ये डीप कैलकुलेशन है, इसके जब पूरा डेटा उनके पास होता है तो और डीप कैलकुलेशन होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह निकालकर, मीन निकालकर। ये मैंने आपको मोटे मोटे तरीके से समझा दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया तो फटाफट से सेशन को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। उम्मीद करता हूं कि पूरा फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट शंका आपके दिमाग में रहती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, कहीं पर भी आप पूछ सकते हैं। सारी सोशल लिंक आपको गिवन है डिस्क्रिप्शन में। और शेयर करना ना भूले सेशन को। मिलता हूं नई अपडेट्स के साथ,
जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।